नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज बात करते हैं बढ़ती हुई बेरोज़गारी पर। दोस्तों, ये दाढ़ी देखकर मतलब ऐसा मत समझना कि बेरोज़गारी पर हम बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ बढ़ती हुई बेरोज़गारी इतनी तेज़ से कैसे मतलब बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, कौन है इसके ज़िम्मेदार? क्या मोदी जी हैं या फिर इससे पहले जो सरकार आई थी वो थी? देखिए, इससे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने हैं, ठीक है ना। बढ़ती हुई बेरोज़गारी तो बहुत ही दिन से मतलब कि तभी से शायद ज़्यादा बढ़ रही है जब से ये नरेंद्र मोदी जी आए हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले तो थे वो मनमोहन सिंह जी थे, और मनमोहन जी के समय पर हमारे देश में वैसे भी अकाल पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि नहीं। तो वो बेचारे खुद परेशान थे, उनके हाथ में सत्ता जब आई थी तो वो ऑटोमेटिकली परेशान थे। उस समय देखिए हमारे देश का सब कुछ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था ना, मतलब कि कुछ नहीं, मतलब कि उस समय लगभग इतना समझ लीजिए 15 दिन का पैसा बचा था हमारे देश में, कि अगर 15 दिन तक और कहीं से ज़्यादा मतलब इधर-उधर से पैसे नहीं आते अगर, तो देश की अर्थव्यवस्था गिर जाती, एकदम से गिर ही चुकी थी, ठीक है ना। तो उनके हाथ में आए तो वो रोज़गार देते हैं, सरकार को देखते हैं अच्छे से, या फिर पहले अपनी जीडीपी बढ़ाते हैं। इसीलिए उन्होंने देखा, आपने देखा होगा, ऐसा पढ़ा तो ज़रूरी होगा कि विदेश की सारी फैक्ट्रियों को ऑर्डर दे दिए कि आपको टैक्स फ्री हो गया, मतलब कि आप आ जाइए हमारे यहाँ भारत में रहने शुरू करें। मतलब कि तब उसी समय जितनी विदेश की फैक्ट्रियाँ आई हैं, मतलब कि 50% कब आई थी, मतलब कि पूरी भारत में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, ये 50% उनके समय में आई थी, मनमोहन जी के। मनमोहन जी के समय में आई थी ये सारी की सारी फैक्ट्रियाँ, और जितने भी मतलब कि भारत के निवासी थे, एक तो इनको रोजगार मिला, ये तो मतलब कि देखिए जीडीपी बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी सबको क्या हो गया, रोजगार मिला। वहां से तमाम फैक्ट्री आकर के भर गई इंडिया में। फिर उसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था मतलब कि एकदम से गिर चुकी थी, लेकिन फिर यहाँ से ये उठा करके तीसरे नंबर पे खड़े कर दिए थे। 3.5 ट्रिलियन डॉलर थी उस समय हमारे जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। तो फिर उसके बाद से फिर तो उतनी ज़्यादा बेरोजगारी नहीं थी हमारे यहाँ। फिर उसके बाद से 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जब ये अपना सत्ता उनको दे रहे थे तो कह रहे थे उनसे कि लीजिए, मतलब कि हम उस समय से राजनीति में हैं, मतलब कि जब भारत में केवल 15 दिन का पैसा बचा था, लेकिन आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे है, ठीक है ना। पहले नंबर पे था चाइना, दूसरे नंबर पे था अमेरिका, और तीसरे नंबर पे था रूस, और उसके बाद था हमारा इंडिया, ठीक है ना। चौथे नंबर पे नहीं था। रूस और इंडिया के पास लगभग बराबर पैसे थे, तो ठीक है, बराबर पैसे थे, इसीलिए इंडिया को तीसरे नंबर पे रखा गया था। लेकिन जब से आए मोदी जी, बीच में लॉकडाउन लगा, ये हुआ वो हुआ, चौपट करके रख दिए, ठीक है ना। तो और इसे इनको मतलब कि पूरी तरह से कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय हमारे मतलब कि 2011 में अगर आप देखेंगे, मतलब कि जो इससे पहले जनसंख्या मतलब कि जनगणना हुई थी, उस समय लगभग हमारे देश की जनसंख्या थी 121 करोड़। हाँ, 121 करोड़। लेकिन इन्हीं 10 साल में, 10 से 12 साल के अंदर में भाग गई है यही 148 करोड़, ठीक है ना। 148 करोड़। अब चाह करके भी रोजगार किसी को नहीं दिया जा सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं। 140 करोड़ में से लगभग कम से कम नहीं तो 25 करोड़ लोग तो ग्रेजुएट ही होंगे, जेंट्स वाइज मिला, मतलब कि मेल फीमेल मिला करके 25 करोड़ लोग तो ग्रेजुएट होंगे ही। 25 करोड़ नहीं तो 15-20 करोड़ तो जरूरी होंगे। सबको रोजगार कहाँ से देगी सरकार, ठीक है ना। लेकिन मोदी जी के समय ज़्यादा, मतलब कि अगर सब एग्जाम टाइम पे ले ले, मतलब कि अगर हर एग्जाम, जितना भी एग्जाम है इनका टाइम पे ले ले, चाहे वो राज्य सरकार का है चाहे केंद्र सरकार में है, जितना भी एग्जाम है, अगर हर स्टेट अपना मतलब कि एग्जाम, चाहे वो रेलवे विभाग हो गया या फिर, अब नाम सबका लेना सही नहीं है, मतलब कि सभी लोग अगर अपना अपना एग्जाम टाइम पर ले ले तो बेरोजगारी समस्या उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या होता है ना कि जब वो यूपीपी का या फिर बीपी के, मतलब कि बिहार पुलिस का, ठीक है, मतलब जो भी एग्जाम होगा कम से कम 4 महीने लेट होगा, 2-2 साल लेट लग जाएगा, इतना ज़्यादा लेट होता है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ अफरा तफरी मचनी शुरू हो जाती है। टाइम पर एग्जाम नहीं लेंगे और एग्जाम लेने के बाद भी फेल करवा देंगे, मतलब कि सफल नहीं हो पाता एग्जाम। अभी अगर आप देखेंगे कि तो खान सर ने 50,000 लड़कों का बीपीएससी में एग्जाम लिया था, मतलब कि 50,000 लड़कों का परीक्षा लिया था, लेकिन एक भी कोई लीक करवा दे, एक बच्चे का भी कभी लीक नहीं हो सकता, मतलब एक विद्यार्थी का कभी एग्जाम लीक नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन ये सरकार से, उसके हाथ में जो कि सब कुछ है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब पूरा सब कुछ सरकार के ही हाथ में है, लेकिन फिर भी उनका एग्जाम क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, ठीक है ना। तो यही सब मतलब कि
ज़्यादातर बेरोजगारी तभी से बढ़ी है जब से ये बीजेपी सरकार में, मतलब बीजेपी केंद्र में बैठी है। राज्य में रहती तो अपने अपने राज्य को डिसबैलेंस दूसरे राज्य को देख करके कंपटीशन तैयार कर लेती, लेकिन जब से ये केंद्र में आई है ना, चौपट करके रख दी है। वैसे देखो, जैसे जो देश चलाने वाले होते हैं उनको भी तो कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, और मोदी जी खुद कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, है ना। तो जब पूरा देश इनके हाथ में गया है तो ये इन्हें खुद समझना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, कि ये विदेश घूम रहे हैं, ये है वो है फलाना ढिकाना में। लेकिन अभी देखिए सबसे ज़्यादा लीक ज़्यादातर पेपर राजस्थान में, वहाँ गुजरात में हुआ है। गुजरात में तो 21 में तो कईयों बार, लगभग 10 बार 8 बार पेपर लीक हो गया था। और अभी तो पूरे यूपी पुलिस का मतलब कितना पेपर लीक होता है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये सब ज़्यादातर हमारे इंडिया में ही होता है और बाहर में नहीं। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इंडिया में ही है। पाकिस्तान तो फिलहाल इन सब में तो हमसे आगे ही होगा, लेकिन वो चूतिया इन सब चीज़ में तो आगे नहीं होगा बाकी चीज़ में। लेकिन हो सकता है एग्जाम में सबसे हम लोगों से ठीक ही कर जाता हो, ठीक है ना। पड़ोसी देश से हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं सीख पाते हैं कि एग्जाम कैसे लेना चाहिए कैसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा बोल देना ठीक ही नहीं है। लेकिन बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी जब से केंद्र में बीजेपी बैठी है तभी से बेरोजगारी हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। तो बेरोजगारी की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। अब किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, बाय बाय।